नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि अप्रैल 2026 मासिक राशिफल के बारे में। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त महीना आपके लिए, जिसको आप लंबे समय तक याद करेंगे। खास कारण 3-4 हैं। पहले मैं ग्रहों की स्थिति बता देता हूं, जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। फिर मैं इसको विस्तार से बता दूंगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 2 अप्रैल जो गोचर है ना, जहां पे अंतरिक्ष में ग्रह संचरण कर रहे हैं, उसमें मंगल देव सबसे पहले अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को यहां से निकल के, यानी आपके भाग्य भाव से निकल के आपके कर्म भाव में यहां पहुंच जाएंगे, जहां मंगल बहुत ही प्रभावी होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। फॉर्चुनेटली वहां पे ऑलरेडी शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव भी 10th भाव में एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सिर्फ एक खराबी है कि आपके आउटपुट स्लो रखते हैं ये, लेकिन अच्छा ये है कि धीरे धीरे रगड़ रगड़ के आपको चोटी तक लेके जाते हैं, आपको सीईओ सीएफओ सब बना के छोड़ते हैं ये, अगर आप प्रयत्नशील हैं, मेहनत कर रहे हैं तो। अभी इस बात को याद रखेंगे कि यहां बैठे शनिदेव के साथ में मंगल देव का ऑल ऑफ सडन इस भाव में आ जाना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा। ऐसे में आपके जॉब में जबरदस्त एग्रेशन, जहां एक तरफ आपको बोला जा रहा था अरे तुम्हारी आउटपुट बहुत स्लो है, वहीं अभी जबरदस्त स्पीड आप में देखी जाएगी। आप में जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का प्रादुर्भाव होगा, क्षमताएं बहुत निखर जाएंगी। हालांकि ये ऑलरेडी निखरी हुई थी। फॉर्चुनेटली आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यहां सूरज बैठे हुए थे इसलिए, लेकिन यहां आने पे आपके कर्म में एक जबरदस्त उछाल है। इतने में 11 अप्रैल 2026 को बुध देव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, और यहां पे आते ही आपके कर्म भाव को वो नीच का कर देंगे। कारण बुध देव मीन राशि में नीच के होते हैं। ऐसे में जो कर्म है उसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए जिसके चलते आप पब्लिक में शाउट करने लग जाएं, आप अपने सबऑर्डिनेट्स पे हावी होने लग जाएं। ये सब चीजें आपको ज्योतिष पहले से बता देता है। यही तो फायदा है ज्योतिष के इस ज्ञान का, जो आप अर्जन कर रहे हैं मेरे इस वीडियो को देख करके। और अगर आप इन चीजों को जान गए तो थोड़ा सा होशियारी से प्ले कीजिएगा जॉब फील्ड में। जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपने थोड़ी सी होशियारी से अपने आउटपुट को गवर्न करनी है, मैनेज करनी है। इसका एक और खास कारण है कि यहां बैठे सूर्यदेव जो कर्म भाव को होल्ड किए हुए थे, मंगल देव जिसने इसको प्रमोट किया था कर्म को, शनिदेव जो पहले से यहां बैठे हुए हैं, ये सब मिलके आपकी प्रगति, आपके जॉब प्रोफाइल, आपके प्रमोशंस को श्योर शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां आकर के बुध देव जो आपके वास्तव में लग्नेश चतुर्थेश हैं, वो नीच के हो जा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि चतुर्थ भाव पे तो ये पूर्ण उचित की दृष्टि से नजर रखे हुए हैं, लेकिन लग्न नीच का हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश ही नीच के हो गए, या राशेश, जो भी बोल रहे हैं आप इसे लग्न से देखिए, आप इसे राशि से देखिए। अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट जेमिनी जॉडियक साइन। अगर आप जेमिनी जॉडियक साइन से कहीं भी कनेक्टेड हैं, चाहे नाम से हो, चाहे लग्न से हो, चाहे राशि से हो, चाहे इंग्लिश कैलेंडर से हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप मिथुन राशि हैं, तो आप पे ये बातें 100% खड़ी उतरेंगी। और यहां समझने वाली बात यह है कि आपका लग्न और आपका चतुर्थ भाव, दोनों का जो लॉर्ड है, दोनों का जो मालिक है, वो यहां नीच का हो गया। परिणाम आपके सोच में एक सापेक्ष गिरावट देखी जा सकती है। आपके हृदय में एक अननोन भय देखा जा सकता है, किडनी के कुछ इश्यूज देखे जा सकते। लेकिन यह बताना जरूरी है कि यहां बैठे बुध देव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इस भाव को उच्च का देख रहे हैं, जिससे हृदय तो गदगद रहेगा। डर किस बात का? तो डर नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य में फिर भी गिरावट रहेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके दिमाग में चल रही कुछ कैलकुलेशंस, कुछ स्पेक्युलेशंस, कुछ गिनती ऐसी जो गणना आपको बता रही है कि अरे फलांग काम जो आपने किया है उसमें जाके चीजें फंस न जाए। इस तरह की सिचुएशंस हो सकती है, और ये आपको फ्यूरियस होने के लिए काफी होगा। कारण यहां मंगल देव बैठे हैं, और मंगल और बुध का साथ में बैठना सर दर्द को इनिशिएट करता है। तो हेडेक अगर एम्पलीफाई करके बोलूं तो, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो टेंशन काफी होंगे। संभलने की जरूरत है और संभालने की जरूरत है। फिर भी एक बात याद रखें कि जहां एक तरफ स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है, उस स्वास्थ्य से जन्य कर्म कमजोर हो रहे हैं, फिर भी कर्म के प्रति परेशान ना हो। अपने आप को कूल डाउन रखें,
आपका बैलेंस होना आपके आउटपुट में बहुत अच्छे निखार लेके आएगा। इस बात की गारंटी मंगल देव दे रहे हैं आपको। तत्पश्चात 14 अप्रैल आ जाएगा और सूर्यदेव यहां से यहां शिफ्ट कर जाएंगे। पता है इसका परिणाम? ये आपका लाभ भाव है। जैसे ये कर्म भाव है ना, और यहां पे ये तीनों ग्रहों की स्थिति, जहां एक तरफ आपके पिता को थोड़ा कमजोर बनाती है, आपके बॉस थोड़े से मूड स्विंग आपको दिखाते हैं, फिर भी आपकी आउटपुट बहुत अच्छी रहती है। कारण आपका लाभ भाव उच्च का हो गया भाई। एक तो लाभ भाव में पहले से आपके पंचमेश द्वादशेश शुक्रदेव बैठे हुए हैं, वहीं लाभ भाव को सूर्यदेव ने उच्च का कर दिया और लाभेश कर्म भाव में आके बैठ गए। परिणाम प्रमोशन, अप्राइजल फिक्स हो गया आपके लिए। ये आपको 15 अप्रैल से अवश्य दिख जाएगा। कायदे से तो 2 अप्रैल से ही उसकी धमक सुनाई पड़ने लग जाएगी, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है ये लॉन्ग लास्टिंग है। 15 मई तक भी बड़ा धन लाभ अवश्य संभावी है। ये मई की राशिफल में बताना चाहिए था, लेकिन आपको अभी बता दे रहा हूं। फॉर्चुनेटली आपके लाभ भाव के उच्च के होते ही जहां लाभ 100% इंश्योर्ड है, वहीं जो पंचमेश है ना, वो लाभ भाव में विराजमान है। ये यहां पे 18 अप्रैल तक विराजमान है। अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को, खुद के भाव को देख रहे हैं। ऐसे में आपकी बुद्धि तीक्ष्णतम होगी, एक्सट्रीम स्पीड में होगी और बुद्धि से जबरदस्त लाभ करेंगे आप। ये पूरा बुद्धि बेनिफिट के तरफ ही फोकस्ड है। एक्चुअली कुछ भी सोच लो, घूम फिर करके आप अपने मुद्दे पे पहुंच जाओगे जो लाभ से कनेक्टेड होगा। ये अलग बात है कि यहां बैठे सूर्यदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इसी भाव को नीच का देख रहे हैं। परिणाम ये होगा कि आपको 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स अपने संतान पे केयर करने की जरूरत होगी। गर्भवती माताएं बहनें अपने गर्भ का केयर करें। वो मित्र बंधु जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उनके पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा केयर करें, थोड़ा फोकस करें। खास करके अगर पुत्री संतान है तो उसका ख्याल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इतना जरूर है कि मिथुन राशि वालों के लिए धन का जो टाइम है वो बड़ा ही अच्छा है, सुभग है, सुहाग है और पर्याप्त धन की प्राप्ति होएगी। अलग अलग तरीके से लाभ की प्राप्ति होएगी, सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं होगी। ये वो वक्त है जब आप एड़ा बन के पेड़ा खा सकते हैं। आप ना भी चाहें, आप कुछ भी करें, आप सोए भी रहें, तब भी लाभ आपके लिए तो बनता ही रहेगा। फिर भी ये याद रखेंगे कि मैं कभी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ होने की वकालत नहीं करता। मैं हमेशा भगवान कृष्ण के कर्म की थ्योरी को मानता हूँ, फॉलो करना चाहता हूँ और करवाना भी चाहता हूँ। हाँ, यहाँ ये याद रखने वाली बात है दोस्त कि महीना के प्रारंभ में पहले ही दिन आपके धनेश आपके हृदय भाव में विराजमान है और हृदय भाव के ये कारक हैं। यहाँ ये स्थान बली होते हैं। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि अप्रैल 2026 मासिक राशिफल के तहत आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। कारण धन आपके हृदय में बैठा हुआ है। ये पूरे महीने ऐसे ही रहेगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ बैठे चंद्रदेव मंगल देव के साथ दृष्टि बना करके महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव के साथ इनकी युति विषयोग का फॉर्मेशन भी कर रही है। ऐसे में धन को संचित करके रखें, क्योंकि ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए जब शुक्रदेव 18 अप्रैल 2026 के बाद 19 अप्रैल से यहां शिफ्ट कर जाएंगे तो ये इनका खुद का भाव होगा, लेकिन आपके पंचम भाव से दृष्टि हट जाएगी और ये व्यय के तरफ उन्मुख हो जाएंगे। ऐसे में ये आपको बुद्धि देंगे कि विदेशों से पैसा कैसे कमाया जाए, विदेशों से लाभ कैसे लिया जाए, फॉरेन कम्युनिकेशंस कितना स्मार्टली किया जा सकता है। ये सब आप इस समय में बता सकते हैं। उतना ही नहीं है, वास्तव में वो मित्र बंधु जो मेडिकल प्रोफेशंस में हैं, एकदम चमकती हुई धार देखेंगे जिंदगी की। बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी स्पाउस के साथ में और फिजिकल रिलेशंस अच्छे रहेंगे। तभी दो और खास बातें बताना चाहता हूं। एक कि केतु का रौद्र रूप जो मघा नक्षत्र में आपको अभी देखने को मिलेगा, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपकी पराक्रम, आपके इंटरव्यूज, आपके सक्सेस के ऊपर दिखाई पड़ेगा। ऐसे में यहां बैठे शुक्रदेव जो आपके छठे भाव को देख रहे हैं पूर्ण सप्तम दृष्टि से, आपके डेली लाइफ को, आपके कंपटीशन को, आपके लोन्स को, आपके दुश्मनों को थोड़ा सा एग्रीवेट कर सकते हैं। अतः लोन लेके इन्वेस्टमेंट से बचें। वो मित्र बंधु जो ट्रेडिंग करते हैं, सावधानी से ट्रेड करें, क्योंकि फायदा हो सकता है बड़ा हो जाए
लेकिन नुकसान के भी सबब हैं। फॉर्चुनेटली अभी आपको राहु का तांडव शतभिषा नक्षत्र में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, जिससे आपके भाग्य में एक जबरदस्त परिवर्तन आपको डेली देखने में आएगा। ये बहुत तेजी से और सडन आपके भाग्य में एक जबरदस्त किक देंगे। वैसे भी अभी आपका ये 3 हाउस अप हुआ पड़ा है, क्योंकि सारे ही ग्रह लगभग यहां बैठे हैं और संग ही यहां बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। यहां बैठे गुरुदेव पूर्ण पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। मिला जुला करके अगर शुक्रदेव इसको नीच का बना के रखे भी हैं, आपके संतान के ऊपर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर रहे हैं, तो ऐसे में गुरुदेव उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में विद्या बुद्धि अच्छी रहेगी। वो मित्र बंधु जो विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते थे, हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। मिला जुला करके जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए अप्रैल मंथली हॉरोस्कोप 2026 लाजवाब दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ एक होशियारी है, खास करके वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित, जो क्योंकि स्वास्थ्य भाव आपका नीच का हो रहा है। उसके लिए आपने भगवान गणेश को 3 दुर्बा नित्य चढ़ाना चाहिए, किसी भी बुधवार से शुरू करके। आपके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा ब्राजीलियन इमराल्ड। आपने कानी अंगुली में किसी भी बुधवार को धारण करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच के निकलते चले जाएंगे। फिर भी मुझे पता नहीं है एक्चुअली कई दफा क्या होता है कि कोई खराब ग्रह की महादशा अथवा कोई खराब ग्रह की इंटरवेंशन, आपकी जन्म पत्रिका में इसकी खराब प्लेसमेंट या किसी अच्छे ग्रह की खराब प्लेसमेंट, ये सब आपको अच्छे बेनिफिट्स, अच्छे परिणाम प्राप्त होने से रोकती है। तो अपने कुंडली को जरूर एक बार चेक कीजिए और यहां जरूर लिखिए कि आपके बुधदेव खास करके कहां बैठे हैं पूरे कुंडली में, कौन से नंबर में बैठे हैं, वहां कौन सा नंबर लिखा हुआ है। बात तो मैं मिथुन की कर रहा हूं, तो ये बाय डिफॉल्ट पता है कि ये मैं उस नंबर को यहां 3 से ही काउंट करूंगा। अगर मेरे पास में कुछ वक्त रहा तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। संग ही बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।